हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये क्वेश्चन कैट PYQ है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत लेंदी सॉल्यूशन इसका दे रखा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में इंटरेस्ट है आपको, उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा कर रखी है, तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं, रियल हैं, ये सब खत्म होते हैं ग्राफ से जल्दी। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ द ईजीएस्ट वे क्या है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है एंड डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बात करूँ, ax² + bx + c। तो अगर a > 0 होता है तो ये जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और अगर a जो है वो <0 होता है तो ग्राफ कुछ इस तरह से ओपन होता है। बट मेरा जो इंटरेस्ट पॉइंट है ये इस पे है कि ये जो पीक वैल्यूज़ होती हैं कितनी होती है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, -b/2a होता है और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a, और ये भी जो वैल्यू होती है -b/2a और -d/4a। तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ। हु विल बी डिसाइडिंग ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी स्लोपिंग, और आई कैन से ग्राफ जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा, एल्स वो कॉन्केव अपवर्ड्स होगा। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वैल्यू मिनिमम आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब किस पॉइंट पे, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ, आपको बस इस क्वेश्चन को फोकस करना था। x² - 4x - 13, राइट। तो अगर मैं x² मोड के अंदर लिखा है -4x - 13 और ये r के इक्वल दे रखा है, हाँ r कोई भी एक नंबर है, हैज़ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो r की वैल्यू पूछी है। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी r या फिर y भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, y भी हो सकता है। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ देखना है। तो सबसे पहले मैं विदाउट मॉडुलस चलता हूँ, x² - 4x - 13। तो जैसे ही आप इस ग्राफ को बता पाओगे तो आप बोलोगे सर a तो इसका 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से ओपन होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी इसके जो पॉइंट्स हैं कैसे निकालेंगे, -b/2a, तो -4 और 2 × 1 दैट इज ये आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू 2 आएगी। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -d/4a, तो d कितना होगा यहाँ पे, d दैट इज d इक्वल्स टू, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, d इक्वल्स टू b² - 4ac, सो दैट इज b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 - 4, a की वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा -13, तो 13 4 × 52 और ये प्लस हो जाएगा 68। सो आपको वैल्यू निकालनी है -d/4a, तो ये हो जाएगा -68/4, तो -17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -17। ये समझ में आ गया, राइट, -17। हम क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब एक बात जो समझनी है, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, तो मॉडुलस का मतलब होता है कि ग्राफ जो भी आपके पास नीचे है x एक्सिस से उसको पॉजिटिव कर दो। क्या कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, राइट। तो अगर मैं मॉडुलस लगा देता हूँ तो कुछ चेंज नहीं आएगा, बस ये आएगा चेंज के ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, मुझे मतलब नहीं है, मैं जस्ट एक रैंडम फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, इसके नीचे का ग्राफ पॉजिटिव करना आपको, तो ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, और अगर ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है तो x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 17। आर यू गेटिंग इट, ये y 17 हो गया, ये जो पीक पॉइंट है। अब कुछ करना ही करना है, ग्राफ में एक लाइन खींचनी है और आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे चाहता हूँ 3 रूट्स उसके, तो 3 जगह कट करना चाहिए y को, तो 3 जगह कट करने की पॉसिबिलिटी बस इतनी सी है कि ये अगर ये लाइन जो है 17 से पास होती है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे y की वैल्यू 17 है जो कि r के इक्वल है, एंड दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 3 रूट्स बोलता है ना, तो एक रूट तो ये हो जाएगा भाई, r की 3 वैल्यूज़ होने का मतलब एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 3 वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूछी है दैट इज़ 17 इसका राइट आंसर है। तो बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। अगर क्वेश्चन होता
कि इसमें आपके मैक्स टू मैक्स कितने रूट्स हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं देखता हूँ तो 4 रूट्स हो सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड के y की पोजीशन क्या है। तो y की पोजीशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती तो ये इसको 4 जगह कट करता, तो इसके 4 सोल्यूशन थे और चारों डिस्टिंक्ट थे। अगर y जो है वाइट कलर से बनाता हूँ तो y अगर 0 होता, ये अगर इक्वल्स टू 0 दे देता तो इसके 2 ही रूट पॉसिबल थे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ग्राफ को पढ़ना और उसको समझना आपको आना चाहिए, सो दैट इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए ईजी टू सॉल्व है। एल्स और टाइम लगेगा, एक बार आप प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, फिर केसेस बनाओगे, देन यू आर गॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन सिलेक्शन क्लासेस के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल जिस तरह से आपने अपना रेस्पॉन्स दिखाया है मेरे कंटेंट पे, और आने वाले टाइम में और भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा डेफिनेटली। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।